लगाने से पहले लगाए, लाइट लगा लेने के बाद बिफोर आफ्टर यू डिफरेंस दिखेगा। एक लाइट और ऐड कर दी, लाइट नंबर 2, और इस लाइट नंबर 2 को उठाकर नीचे रख दो, जिसके तहत इसका शेड जो में बना सकते हैं। ये इसकी क्या है, लेंथ का साइज 20 से कम कर दो। जो भी 3D प्लेट होगा, 3D प्लेट टोटल साइड कितनी होगी, 3D टोटल साइड 6, जितनी 3 डायमेंशन होगी इसकी टोटल साइड 6 होगी। जैसा कि यहाँ पर ये कीबोर्ड है या ये माउस है, इस माउस की टोटल साइड 6, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। अब इस कमरे का फ्रंट बैक भी होगा, राइट और लेफ्ट भी होगा, टॉप और बॉटम भी होगा, मिनिमम 6। जिस चीज़ की 3 डायमेंशन होगी इसकी साइड 6 होगी। ये फ्रंट है, बैक कहाँ है, इसके पीछे। ये राइट किधर है, लेफ्ट किधर है, इस तरफ। तो उसको मुझे बैक साइड से देखना, ऊपर से हम पहले रोटेशन करते हैं यूँ, ये रोटेशन है रोडिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये है रोटेशन 3 एक्सिस, जिसके तहत आप इसको बैक साइड पलट के देख सकते हो, इसको फ्रंट से भी व्यू कर सकते हो। इसको 2 है, इसको 2 से 1 कर दो, तो ये 3D क्लियर। ये भी बेंच जो बनाया, इस बेंच को देखना फ्रंट से। अगर आप इसको इधर से रखोगे 3D, इससे आप फ्रंट व्यू कर सकते हो, अदरवाइज कॉर्नर पे लिखा भी आ रहा है पर्सपेक्टिव। इस पे जैसे क्लिक करोगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, सब एक्सिस को सेपरेट कर सकते हो। ये क्या है, लंबाई, डेप्थ, ये क्या है 3D रोटेशन, ये क्या है लाइट। अभी लाइट इसमें नहीं ऑन की, लाइट लगा देने से इसमें शेड बनेगा। अगर आपको शेडिंग नहीं करनी, इसमें कलर करना तो ऑप्शन यूज कलर, डेप्थ, डेप्थ कलर इसको ही कर दो। बस ये है उसकी डेप्थ। हाँ, सेकंड वाला। ये है कलर, ये है लाइट। बीच में ऑप्शन नहीं करना, ये किसी इतने काम की है भी नहीं। क्लियर शूट से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कॉपी से क्या होगा, यही वाला 3D इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, मतलब दोनों की 3D एक जैसी हो जाएगी। रूल है हर एक ऑब्जेक्ट का 3D व्यू डिफरेंट होगा, उसको नहीं करना, छोड़ दो। ठीक है, ये 3D ये कलर लाइट्स। उसके बाद यहाँ पर एक और है जिसका नाम आर्टिस्ट मीडिया। करने वाला है भी कुछ नहीं, लेकिन यूज करने वाला बहुत कुछ होगा, करवाने वाला कुछ नहीं है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ कुछ डिफरेंट सिंबल आएंगे, जो भी सिंबल आप इसमें चूज करोगे स्टेट शेप के ऊपर वो बहुत अप्लाई रहेंगे। जैसे यहाँ पर है फिश, एक लाइन ड्रॉ करो, अगर इस फिश को होना चाहिए सर्कल के राउंड, सर्कल बनाकर फिर लगा दो इस पर। अब लगाओगे तो सर्कल पे सर्कल की बाउंड्री, सर्कल की आउटलाइन, इस पर बर्ड्स आ गए, इस पर फिश आ गई, इस पर प्लांट्स आ गए। जो भी आप चूज करोगे वो इस सर्कल की आउटलाइन पर होगा। डन। अभी भी फिश निकाली, फिश कहाँ से निकाली, इसमें से राइट से सर। हाँ मुश्किल होगा, मिल जाएगा। ज़्यादातर क्या होगा, 5-10 मिनट लग जाएंगे। इस पर ट्राई करो, इसमें तो नहीं है, इस पर ट्राई करो, इसमें तो नहीं है। या तो डेली बेसिस में जब आप यूज़ करोगे तब याद हो जाएगा, अदरवाइज इसको यूज़ यहाँ से नहीं करो। उसके लिए कोई ऑप्शन है अफेक्ट के अंदर दोबारा फिर से आर्टिस्ट मीडिया, उस टूल की और इस टूल में कोई फर्क नहीं है। ऊपर क्या है, डिफरेंट कैटेगरी वाइज हमें चूज़ करना होगा, जबकि इधर कुछ चूज़ नहीं करना, बस सब कुछ सिमट कर एक ही पैनल में आ गया। फिश कहाँ है, इसी के अंदर, बर्ड्स कहाँ होंगे, इसी के अंदर, ग्रास कहाँ होगी, इसी के अंदर, कुछ भी इससे हटकर नहीं होगा। ऊपर से यूज़ करो, इधर से यूज़ करो, सेम है। मैंने यहाँ से आपको एक असाइनमेंट करवाई थी सिमरी, उस सिमरी में आपने बनाई ग्रास, वो ग्रास इससे बहुत परफेक्ट और बहुत जल्दी बनेगी। लेकिन ये पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर पहले बताया होता तो शायद कोई भी खुद बनाने की कोशिश नहीं करेगा, हर पर्सन यहाँ से देगा।
जब यहाँ से जोड़ते तो आपको शेप टूल की और पेन टूल की प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि जब आप कभी किसी क्लाइंट को काम करके दोगे उसको बहुत से काम ऐसे जो अपनी मर्जी के तहत करने हैं, जिसके लिए आप इसको बहुत आसानी से रीशेप कर सकते हो। क्योंकि मेरा टूल क्लियर है, आप इसको समझ सकते हो कि इसके अंदर शेडिंग चेंज कैसे होगी कलर F11 से, आप समझ सकते हो कि इसके अंदर नोट्स डिलीट कैसे होगी, नोट ऐड कैसे होगी। इस जगह पर आकर इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको आप शेप टूल से नोट्स को मूव भी कर सकते हो और ये भी समझ सकते हो नोट होती है, ऐड कैसे होती है, कौन सा होगा, शेप क्योंकि टूल आपने इससे बॉर्डर ग्लास एक सिंपल बनाई, इसी वजह से चीज़ें पहले नहीं बताई, अदरवाइज इसमें बहुत कुछ पहले से बना होगा जिसको आप सिंगल एक क्लिक करने से ले भी सकते हो और आउटलाइन के ऊपर लगा भी सकते हो। ये सारे के सारे इसके ब्रशेज हैं। मुझे यहाँ पर लिखना है पेंट, पेंट लिखने के लिए आपने बनाया हो इसकी आउटलाइन के ऊपर वो स्टाइल आएगा जो आप स्टाइल में से किसी का यूज करोगे। ठीक है, क्यूआर कोड भी करवा दिया, उर्दू टेक्स्ट भी करवा दो। आखिरी ये जूम से बोले ब्लॉक शेडो, ये जो कुछ भी आप बनाओगे इस बने हुए को दो ड्रॉप शेडो, ये वाला इसी को बने हुए को दो ब्लॉक शेडो बस बना सकते जैसे। उसमें इसमें फर्क ये है कि इसका शेडो से अलग होगा, जबकि पीछे इसको ब्लॉक कर दिया 3D की तरह, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ना ये 3D व्यू दे सकता है बैक साइड फ्रंट साइड। तो ये जूम से बोल है और ये पुराने सॉफ्टवेयर आ गई, ये उनका बैठ किया पहले नहीं था, अब ये कंप्लीट। अब अपनी आसानी के लिए आप इस पर काम करो या नहीं करो, मज़ीद इसको और पढ़ने की जरूरत नहीं। आज भी ये कोरेट्रा यूज हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन लोकल मार्केट में, अदरवाइज इसकी जगह क्या आ गया इलस्ट्रेटर, लेकिन दोनों फिजूल नहीं है। बहुत सी ऐसी स्पेशली मिडिल ईस्ट के अंदर, दुबई वगैरह के अंदर आज भी ये बहुत ज़्यादा यूज होता है क्या कोरेट्रा। उसकी रीज़न ये है कि जिस कपड़े के ऊपर ये होगा इसकी कोरल होता है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं वेलकम। वेलकम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके तहत मशीन चलेगी, ठीक है, इसके साथ कोरल की फाइल अटैच होती है। अगर आपको किसी टी शर्ट के ऊपर, लेडीज कपड़ों पर, जेंट्स कपड़ों के ऊपर ऐसा कुछ बना हुआ नजर आएगा, उसको जूम करना, इसमें क्या होंगे स्विच आगे से दिया मशीन के तहत, जिसको आप इधर बना सकते हो कोरल। कोरल की फाइल कन्वर्ट होती है वेलकम, जिससे क्या होगा मशीन चलेगी। जो मैंने धागा के सेट किया उसके अकॉर्डिंग मेरा बना और डिजाइन स्टिच होगा, ठीक है। तो इसी वजह से एक तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कोरेट्रा का, इसलिए जितने बड़े बड़े ब्रांड नजर आते हैं वो सारे के सारे इसी के तहत कोरल, ये कोरेट्रा है, ये नहीं बन सकता। एक ये और दूसरा लोकल मार्केट के अंदर, जैसे पिछले दिनों एक कॉलेज का एक इसी के अंदर रिवॉर्डिंग सेरेमनी थी, उस सेरेमनी के लिए मैंने कुछ बनाई। साड़ी कोरल पे ही है ये सब। कोई भी प्रिंट करके नहीं दे रहा। जितने भी आसपास प्रिंटिंग प्रेस है सब प्रिंटिंग प्रेस वाले कोरेट्रा यूज करते हैं शेड में, इसलिए ये कोई भी आपको प्रिंट करके नहीं देगा, मजबूरन आपको बनाना होगा कोरेट्रा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोकल मार्केट के अंदर कोरल सबसे ऊपर, ठीक है। दूसरा इसका यूज ये
अदरवाइज 70-80% इलस्ट्रेटेड आएगा, लेकिन इलस्ट्रेटेड आपको कोरल से ज़्यादा बेहतर समझ आना चाहिए। उसकी रीजन सबके सब टूल दोबारा रिपीट होंगे, लेकिन शॉर्ट की बदल नहीं। अगर आपने पहले सीख लिया तो आपको पता होगा ब्लेंड टूल क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा। ब्लेंड टूल ये करवाया था इसमें कोरल में, इसकी शॉर्ट की चेंज होगी, शॉर्ट की चेंज होगी, शॉर्ट की चेंज होंगी सर। चलते जाएंगे शॉर्ट की चल। इसका मतलब कोरल में नहीं किया, कोरल में करवाया ना ये ब्लेंड टूल, क्यों नहीं चल रहा, नहीं करवाया होगा। शार्प कैसे इधर लिखा है सिलेक्ट है। अगर आप नहीं बता रहे तो इसका मतलब नहीं करवाया। ब्लेंड टूल हाँ जी। ये टूल है ब्लेंड टूल, सबसे प्रोफेशनल नंबर। इस पर आप क्लिक करोगे, ये टूल अगर करवाया फिर आपको तो भी पता होना चाहिए ब्लेंड टूल करवाया था, ये क्या करवाया। करवाया था। ब्लेंड टूल नहीं चल रहा क्योंकि एक है, ये कब चलेगा जब दो होंगे। जब दो होंगे। करवाया था, नहीं सर ये नहीं करवाया। ये देख लेना। ये बेसिकली है क्या ब्लेंड टूल करता है बिफोर आफ्टर। अगर आपने एफएससी रखी या नहीं रखी, कम से कम साइंस स्कूल में सबने पढ़ी। कोई बच्चा आप में से ऐसा नहीं होगा कि ये बोले कि साइंस क्या होता है, साइंस का सबको मालूम है। मैट्रिक के अंदर सभी बनाते हैं प्रैक्टिकल कॉपी। प्रैक्टिकल कॉपी क्यों बनाते हैं, क्योंकि हर चीज़ प्रिंट नहीं हो सकती। जैसे कि वीडियो, आपके पास एक वीडियो, उस वीडियो को किसी कागज में प्रिंट नहीं कर सकते, इसकी बनाओगे इसकी डायग्राम। आपको प्रैक्टिकल करवाया एक, उस प्रैक्टिकल में था क्या टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कोई सा भी कलर कर दो, ठीक है, इसको उठाकर ले आओ। मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल करवा दूँ, उस प्रैक्टिकल के अंदर इसमें केमिकल येलो कलर में, इसमें कोई केमिकल, इसमें कोई एसिड या इसमें कोई चेंजिंग आपको नजर आ रही है। या मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से इसके अंदर बबल्स, इसका लेवल कम या इसका कलर तब्दील होता हुआ हमें नजर आएगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने, कागज पर नहीं। या तो इसकी बना दो वीडियो, वीडियो भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर देख सकते हो, कागज पर नहीं। इन्हें बना दो प्रैक्टिकल कॉपी मतलब डायग्राम। उस डायग्राम में क्या होगा, एक और इसका कलर तब्दील कर दो बिफोर आफ्टर। लेकिन ये ब्लेंड टूल चलेगा नहीं, क्योंकि ये चलता है डबल पर। ये डबल नहीं है, ये 6 1 2 3 1 2 3 टोटल 6। और ब्लेंड टूल काम करता है डबल पर, एक घंटे का नहीं चलेगा। इसके लिए सेकंड ऑब्जेक्ट कंपल्सरी, तो सेकंड ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इसको जोड़ दो इसके साथ। अब चलो वो कर क्या है, सर्कल रेक्टेंगल, इसमें ब्लेंड कर रहा है। रेक्टेंगल के अंदर थोड़ा सा कर्व आ गया, थोड़ा सा और आ गया, करते करते वो सर्कल बनाएगा। जैसे मैट्रिक के अंदर मेटल, ठीक है, वो सभी बायो की बुक्स में देखा होगा। इसी तरह से इधर भी आकर आपने इसको यूज करना ब्लेंड टूल, लेकिन ब्लेंड टूल इसमें ठीक से चलेगा नहीं, क्योंकि शेप 6 ये चलता है डबल पर, तभी ऐसा होता है। इसलिए इन्हें कर दो ग्रुप कंट्रोल जी, इससे भी कर दो ग्रुप कंट्रोल जी। अब आप इसे इसके साथ लगाओगे तो डन। ऊपर कॉपी कितनी बनी 20, इन कॉपी कम कर दो, फिर इसके नीचे लिख दो बिफोर आफ्टर 5 सेकंड, आफ्टर 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, ठीक।